कहानी की शुरुआत डेनमार्क के एक यूनिवर्सिटी में होती है, जहां सिमोन नाम की लड़की एग्जाम के लिए जल्दी जल्दी क्लास की ओर जा रही थी। तभी अचानक उसके पिता फ्रेडरिक वहां पहुंचते हैं। बिना कुछ बताए सिमोन को पकड़कर अपनी कार में बैठा लेते हैं। कार में पहले से ही उसका छोटा भाई रेसमस और उसकी माँ बैठे हुए थे। फ्रेडरिक बहुत घबराया हुआ था। बिना कुछ समझाए कार को बहुत तेज चलाने लगा। वो उन्हें जंगल के बंदर बने गुप्त बंकर की ओर ले जा रहा था, जिसकी उसकी कंपनी अपोलो ने तैयार किया था। मौसम भी तेजी से बिगड़ रहा था। लगता था बारिश किसी भी वक्त शुरू हो जाएगी। इसी बीच फ्रेडरिक की तेज रफ्तार के कारण आगे कुछ गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया, जिससे सड़क पूरी तरह ब्लॉक हो गई। लोग गुस्से में फ्रेडरिक से बहस करने लगे, लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं थी। उसने तुरंत अपनी फैमिली को कार से उतारा और उन्हें लेकर भागते हुए जंगल के अंदर घुस गया। वहाँ पहुँचते ही आसमान से बारिश की पहली बूंदें गिरनी शुरू हो गई थी। फ्रेडरिक ने जल्दी से अपनी फिंगरप्रिंट से बंकर का लॉक खोला और सबको लेकर अंदर चला गया। अंदर पहुंचकर सिमोन और रेसमस दोनों हैरान थे कि आखिर उनके पिता यहाँ क्यों लाए हैं। बंकर में हर जरूरत का सामान था, कई सालों तक के लिए खाना पानी और एक खुद का एयर पोरेसिस सिस्टम भी। सिमोन अपने पिता से सवाल करने ही वाली थी, तभी फ्रेडरिक ने प्रोटेक्टिव सूट पहना और बाहर जाने की तैयारी करने लगा। वो बस इतना कहता, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं कोई भी बंकर के बाहर नहीं जाएगा। सिमोन उसे रोकने की कोशिश करती है और सच्चाई जानना चाहता है। तभी फ्रेडरिक बताता है कि बाहर हो रही बारिश में बहुत ही खतरनाक एक वायरस फैल चुका है। जो भी उसके संपर्क में आता है वो कुछ ही सेकेंड में दर्द से तड़प कर मर जाता है। फ्रेडरिक ही एकमात्र व्यक्ति था जो इसका इलाज ढूंढ सकता था, इसलिए कंपनी के तुरंत हेडक्वार्टर जाना था। जाते जाते वो सिमोन से कहता है कि रेसमस का खास ध्यान रखना, क्योंकि आने वाले वक्त में वही सब कुछ बदल सकता है। सिमोन को अभी कुछ समझ नहीं आया था, पर फ्रेडरिक बंकर छोड़कर चला गया। थोड़ी देर बाद सिमोन ने अपने फोन पर इंटरनेट खोला। जैसे ही खबरें देखी उसके होश उड़ गए। हर जगह मौत और तबाही और डर के दृश्य थे। लोग सड़कों पे गिर रहे थे, चिल्ला रहे थे और बारिश में तड़प कर मर रहे थे। सिमोन ने डरते हुए अपने भाई से बातें शुरू की। तभी उनकी माँ बोली कि वो लोग अभी सेफ हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए बाहर नहीं जाना है। वे अभी बातें ही कर रही थी कि अचानक बंकर के दरवाजे पर कोई जोर जोर से नॉक करने लगा। रेसमस को लगा कि पापा शायद लौट आए हैं। माँ ने उसे मना किया, पर उसने बात नहीं मानी और बंकर का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, बाहर बारिश से भीगा हुआ आदमी वहीं गिर पड़ा और उसकी त्वचा जल रही थी और वो तड़पता हुआ रेसमस को बाहर खींचने की कोशिश करने लगा। तभी रेसमस की माँ ने रेसमस को तुरंत अंदर खींच लिया और वो खुद उस आदमी को धक्का देते हुए वो बारिश में चली गई। बारिश में भीगते ही वो खुद भी इन्फेक्टेड होकर तड़पने लगी। उसकी सबसे बड़ी चिंता सिमोन और रेसमस के लिए थी। उसने दोनों से कहा एक दूसरे का ध्यान रखें। इसके बाद सिमोन भी दरवाजा बंद कर अंदर चली गई और अपने पिता फ्रेडरिक को कॉल करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका फोन फ्रेडरिक के फोन से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, जिससे उसका डर और बढ़ गया। उसी समय उसे फ्रेडरिक की बातें याद आई, जब उसने कहा था कि सिमोन को रेसमस के सामने सब सामान्य दिखाना चाहिए। इस याद के सहारे सिमोन ने खुद को संभाला और बंकर के सारे सिस्टम्स को चेक करना शुरू किया। उसे पता चला कि उनके शहर में और भी कई ऐसे बंकर मौजूद थे जिन्हें अपोलो कंपनी ने बनाया था। सिमोन ने उस बंकर से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसी दौरान बंकर में सब सामान उपलब्ध देखते हुए एक रेडियो खोज लिया। रेडियो की मदद से एक आदमी से कांटेक्ट किया जो अपने घर के बेसमेंट में छुप कर रह रहा था। बाहर के हालात बेहद खतरनाक थे और कई लोगों को पास के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा था ताकि उनकी जान बचाई जा सके। सिमोन ने उस आदमी को फ्रेडरिक का नंबर देकर उसे कॉल करने को कहा, लेकिन उसका कोशिश करने के बावजूद फ्रेडरिक से कांटेक्ट नहीं हो पाया। सिमोन को लगा कि शायद फ्रेडरिक भी मर चुका है, क्योंकि बाहर जीवित रहना लगभग नामुमकिन था। तभी अचानक पूरे शहर में लाइट चली गई, जिससे सिमोन का रेडियो कनेक्शन टूट गया और अब अकेले बंकर में रेसमस का ध्यान रखने लगी। एक हफ्ते बीत जाने के बाद भी जब फ्रेडरिक वापस नहीं आया, सिमोन ने हिम्मत करके बाहर जाने की योजना बनाई। उसने रात में पीपी किट पहनकर बंकर के गेट तक पहुंची, लेकिन तभी उसे माँ की मरने के विजन्स दिखाई देने लगे। डर कर वो तुरंत वापस बंकर में आ गई। रेसमस भी उसे बाहर जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो समझ चुका था कि बाहर का खतरा बहुत बड़ा है। इस तरह धीरे धीरे एक महीना बीत गया। इस दौरान सिमोन को कई बार रेसमस को ध्यान रखने में कठिनाई हुई, लेकिन उसने पूरी कोशिश की कि वो एक अच्छी बहन साबित हो। साथ ही बंकर में मौजूद सभी संसाधनों और उसके भाई की देखभाल करे और सिस्टम्स के बारे में भी सीखती गई कि कुछ समय पहले रेसमस को एक अजीब वायरस हुआ था। इसी दौरान उसे याद आया, जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। उस समय फ्रेडरिक ने खुद एक एंटीडोट तैयार किया और रेसमस को दिया। बाद में इस फ्रेडरिक की कंपनी को भी इस वायरस के बारे में जानकारी मिली और उन्होंने फ्रेडरिक से पूरी रिपोर्ट सबमिट करने को कहा। सिमोन को यह शक होने लगा कि शायद ये वायरस फ्रेडरिक ने ही बनाया होगा। अब तक लगभग 6 साल बीत चुके थे, लेकिन फ्रेडरिक के बारे में सिमोन को कोई जानकारी नहीं थी। रेसमस भी अब बड़ा हो चुका था और बाहर जाकर खाने की तलाश करना चाहता था, क्योंकि बंकर में उनका खाना बहुत कम बचा था। लेकिन सिमोन ने पहले
पहले तो मना किया, लेकिन फिर सोचा कि खुद जाकर खतरे का जायजा लेना जरूरी है। रात के समय